हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा NMDC स्टील लिमिटेड शेयर के बारे में। देखिए, ये शेयर आपको बहुत सस्ता मिल रहा है। जहां तक मेरी जानकारी के अंदर मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसी कंपनी है जो मात्र 60 रुपये के प्राइस पर मिल रही है और ये सरकारी कंपनी है। आने वाले टाइम में ये आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी देगी और जो शेयर का प्राइस इंक्रीज़ होगा वो अलग। हालांकि सरकारी कंपनियों में शेयर का प्राइस इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता जितना प्राइवेट में बढ़ता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपका पैसा सेफ रहता है। तो देखिए, इसकी जानकारी हम देखते हैं कंपनी क्या कर रही है और कब से कर रही है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC, ए नवरत्न पब्लिक सेक्टर enterprise under the Ministry of Steel Government of India, is the single largest producer of iron ore in India. It owns and operates iron ore mines in Chhattisgarh and Karnataka and has its registered office at Hyderabad, तेलंगाना। इसका हेड ऑफिस तेलंगाना में है और छत्तीसगढ़ में इसका कारोबार है। तो देखिए, कंपनी सरकारी सेक्टर की कंपनी है जो पूरी तरीके से इसका देखरेख सरकार करती है। सरकारी कंपनी घाटे में जा सकती है लेकिन डूब नहीं सकती, बहुत कम चांस होते हैं। हालांकि शेयर बाजार ऐसी चीज़ है, इसमें कोई भी कंपनी डूब सकती है, लेकिन सरकारी कंपनियों के अंदर बहुत कम चांस होते हैं कि वो डूब जाएँ। तो देखिए, तो हमने इसकी मोटी मोटी जो ऊपर की जानकारी मैंने आपको बता दी। इसका ऑफिस कहाँ है, काम कहाँ पर है, और पब्लिक सेक्टर की कंपनी है और नवरत्न कंपनी है। जैसा कि सेल है, नालको है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसी तरीके की कंपनी है जो सरकार के अधीन आती है। इसका मार्केट कैप देखें तो 17,759 करोड़ का फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। और करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस इसका 60 रुपये का है, 60 रुपये 60 पैसे। हाई और लो देखें तो इसका 73 रुपये 70 पैसे का हाई और 36 रुपये 20 पैसे का इसका लो है। तो ये अपने इन्वेस्टर को जब से लिस्ट हुई है, अभी इसको लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, साल डेढ़ साल के आसपास इस कंपनी को लिस्ट हुआ है अभी, और इसने अपने शेयर होल्डर का पैसा डबल कर दिया है। 100% का इसने प्रॉफिट कमा कर दे दिया है। पी रेशियोज का अभी कोई शो नहीं हो रहा है, ROEC कोई शो नहीं हो रहा है, बुक वैल्यू कोई शो नहीं हो रहा, क्योंकि कंपनी नई है, नई अभी ये लिस्ट हुई है कंपनी, इसलिए इसका ज़्यादा बायोडाटा उसके पास है नहीं। इसका मैं आपको दिखाऊं मैक्स कब से आई है कंपनी, 24 फरवरी 2023। तो अभी कंपनी को 1 साल ही हुआ है और इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है कि अपने शेयर होल्डर को ये अच्छा खासा पैसा बना कर दे सकती है। और साथ में सरकारी कंपनियां डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर को बांटती रहती हैं। जितना आप इसके अंदर पैसा लगाओगे उसका 2 3 कई गुना आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा। आज ना मिलेगा कल मिलेगा, लेकिन सरकारी कंपनियों में मिलता ज़रूर है। प्रोसेस कॉन्स देखें, देखिए प्रोस कंपनी का कोई भी नहीं है, कॉन्स की अभी भरमार है। कितने कॉन्स हैं? 3। क्या क्या कॉन्स हैं? कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी 0% ओवर लास्ट 3 ईयर। कंपनी को चालू हुए 3 साल हो गए होंगे, लेकिन लिस्ट हुए अभी 1 साल ही हुआ है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। कंपैरिजन देखें कंपनी का किसके साथ है? रत्नमणि पहले नंबर पे, जिसका मार्केट कैप है 3,124 करोड़ का, पी इसका 35 का है। दूसरे नंबर पे देखें तो NMDC स्टील का नाम है। उसके नीचे देखें गोदावरी पावर और ऊषा मार्टिन, जितने भी हैं आप देख सकते हैं। लेकिन अपने कंप्यूटर में इस पर सिर्फ एक ही शेयर है, बाकी सब इसके नीचे हैं।
जबकि कंपनी को लिस्ट हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखें, सेल्स 2022 में 000 सितंबर 2023 से इसकी सेल्स चालू हुई हैं, जो कि 277 करोड़ की सेल्स थी, और दिसंबर 2023 में 926 करोड़ की सेल्स हो चुकी हैं कंपनी की। तो देखिए कंपनी के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी हो रहा है। 277 से 926 करोड़ की कंपनी ने सेल्स कर दी मात्र सितंबर 23 से दिसंबर 23 तक। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मात्र एक ही क्वार्टर में लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा का इसने सेल्स कर लिए हैं एक ही क्वार्टर में। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो फिलहाल माइनस में है। पिछले क्वार्टर में 175 करोड़ का माइनस था, अब 753 करोड़ का माइनस है। लेकिन इससे आप डरे नहीं, सरकारी कंपनी है, कहाँ तक कहाँ लॉस जाएगा इसका, सब वापस निकल कर आएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। लेकिन आप शेयर खरीदें तो खुद की रिसर्च पे भरोसा करें, ना कि वीडियो देखने के बाद आप कोई भी शेयर खरीदें। नेट प्रॉफिट के अंदर भी कंपनी के अंदर अभी लॉस ही देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 131 करोड़ का, अब है 568 करोड़ का माइनस। ये क्वार्टर और क्वार्टर है। अब सालाना आधार पर देखें, सालाना आधार पर सेल देखिए, अभी सिर्फ एक ही साल का लेखा जोखा दिखा रहा है अपना, जो फिलहाल ये साल चल रहा है। 1203 करोड़ का सेल्स दिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस है यहाँ पर भी। अदर इनकम 29 करोड़ की है। इंटरेस्ट 175 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस 928 करोड़। नेट प्रॉफिट माइनस 699 करोड़। तो देखिए ये कंपनी माइनस में चल रही है लगातार, लेकिन अभी आप इसके अंदर जो जैसे जैसे इसके फंडामेंटल चेक करते रहेंगे, बाकी जो चीज़ें होती हैं देखने वाली, आप उसको देख कर दंग रह जाएंगे। बैलेंस शीट देखें तो देखिए बैलेंस शीट कंपनी के पास जो इक्विटी कैपिटल है मार्च 2023 में 2931 थी, अब 2931 ही हैं। ठीक है। बोरोइंग कंपनी के पहले रिजर्व देखें तो कंपनी के पास रिजर्व पिछले क्वार्टर में 14,118 करोड़ का था, अब 13,987 करोड़ का रिजर्व है। बोरोइंग कंपनी की 13,872 करोड़ थी, अब 5,180 करोड़ है। अभी आपको देखने में सब कुछ बुरा ही लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर भरोसा किस कदर है लोगों का, वो भी आप अभी देखकर चौंक जाएंगे। कंपनी के एसेट देखें तो पिछले क्वार्टर में 25,568 करोड़ के एसेट थे, अब 27,552 करोड़ के कंपनी के एसेट हैं। एसेट बड़े हैं, मतलब कंपनी अपने आप को बड़ा करने में लगी हुई है। चाहे वो ज़मीन खरीद रही हो या अपनी मशीनरी खरीद रही हो, चाहे जो भी हो, अपने एसेट कंपनी बढ़ा रही है। इसीलिए कि कंपनी अभी आपको घाटे में भी दिख रही है, और बाकी इसकी बोरोइंग वगैरह जो हैं वो भी आपको देखने को मिल रही है। कैश फ्लो इसका कंपनी का नेट कैश फ्लो 620 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें इसका, यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि इतनी छोटी कंपनी के अंदर इस तरीके का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे हो सकता है। तब यहाँ देखोगे ये देखने वाली बात है। तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 60.79 करोड़ की 2023 के मार्च में। मार्च 2024 में देखें तो 60.79 करोड़ की होल्डिंग जैसी थी वैसी की वैसी बनी हुई है। ठीक है। वहीं FII के देखें तो 4.26%, 4.64% मामूली बढ़ाई है इन्होंने अपनी होल्डिंग। तो देखिए FII वालों का भी इसमें पैसा लगा हुआ है। प्रमोटर जो सरकार है वो है ही 60%, 61% के आसपास। वहीं DII वाले पास देखें तो मार्च 2023 में 19.99% के पास हिस्सेदारी थी, अब 16.95% की हिस्सेदारी है। इन्होंने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम की है। मैंने भी आपको बताया था ना कि कुछ ही महीनों में इसने अपने शेयर होल्डर का पैसा डबल कर दिया, तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करा होगा 100%। DII वालों ने 100% अपना जो प्रॉफिट था वो कमाया। उन्होंने ऐसा किया होगा, जो प्रॉफिट होता है वो कमा लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, क्या होगा हमारे लिए फ्री है, पड़ा रहे, जब तक पड़ा रहेगा हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा।
वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 14.95% की हिस्सेदारी थी। अब पब्लिक ने धीरे धीरे इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी को 17.60% की कर दिया है। जैसे जैसे लोगों को पता पड़ रहा है इस शेयर के बारे में, पब्लिक को, आम जनता को, वो अपना इसके अंदर इंटरेस्ट जता रहे हैं और होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये देखने वाली बात है, शेयर का प्राइस जब बढ़ता है तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, जैसे FII हैं, DII हैं, वो अपने पैसों को प्रॉफिट में बुक कर लेते हैं। वहीं आम जनता को बहुत लेट पता पड़ता है कि ये शेयर अच्छा है। इसी तरीके से हम जो होते हैं, छोटे रिटेलर जो होते हैं, हम बाद में इन्वेस्ट करते हैं जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, शेयर का प्राइस बढ़ गया कोई बात नहीं, थोड़ा गिरेगा और ख़रीदना, और गिरेगा और ख़रीदना, ना गिरे तो कोई बात ही नहीं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको वीडियो बना कर दी, बहुत बेहतरीन की शेयर मुझे लगा। मैंने आपको इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बना कर दी है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और वीडियो को लाइक भी कर दें अगर अच्छी लगी हो। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे काम करने में और मज़ा आए, मैं आपको बेहतर से बेहतर शेयर ढूंढ कर लाता रहूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।